हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। मैं फिर एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस सेशन में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन या टाइप छूटे हुए हैं सबको शामिल किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। राइट, सवाल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, इस टाइप की जो सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें कह क्या रहा है कि यदि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 20% हो रही है, तो वार्षिक वृद्धि हो रही हो या वार्षिक कमी हो रही हो, ठीक है। तो एक तो उसमें दिया रहता है वृद्धि या कमी, और दूसरा पॉइंट रहता है जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। अगर दिया है तो बाद की जनसंख्या पूछेगा, या बाद की जनसंख्या दिया हो तो उसमें वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछा जाता है। तो इसमें एक फार्मूला भी होता है। ऐसे हम आपको बिना फार्मूला के भी बताएंगे। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, कि y इजकल टू होता है हमारा x इंटू 1 प्लस माइनस x1 बट्टा 100। सॉरी, x1 नहीं करेंगे हम, बढ़ रहा है तो इसको रेट से ही निरूपित कर देते हैं। प्लस माइनस r1 बट्टा 100 फिर गुना 1 प्लस माइनस r2 बट्टा 100 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये हमारा y जो है ये बाद वाली जनसंख्या है, समझ पा रहे हैं आप, और x जो है ये वर्तमान की जनसंख्या है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर वृद्धि देगी तो हम प्लस लिखेंगे, और यदि कमी देगी तो हम माइनस लिखेंगे। यहाँ समझ पा रहे हैं? ऐसे सवाल जब बनेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और R1 R2 क्या है? ये जो है यही 20%, 10%, 15% जो भी दिया हो, यही हमारा R है। तो एक रहेगा तो R रहेगा, 2 रहेगा तो R1 R2 रहेगा, 3 अगर दे दिया तो R1 R2 R3 रहेगा। ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएगा। ये डैश डैश का मतलब हुआ कि R3 R4 R5 जितना लिखना हो लिखेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर हमारी आ जाएगी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ऐसे हम आपको सवाल के साथ बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। राइट, देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा R है, जो आपको बता रहे थे। ये क्या है? R है। कह रहा है ना कि यदि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि हो रही है तो R हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वर्तमान जनसंख्या 10,000, ये परसेंटेज नहीं होगा भैया, यहाँ मिस हो गया है। 10,000 वर्तमान जनसंख्या क्या है? 10,000, यही हमारा x है। ठीक है, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी हमसे y पूछा जा रहा है। तो y इजकल टू, देखिए y इजकल टू क्या होता है? x इंटू 1 प्लस, वृद्धि है तो प्लस होगा,
r/100, r/100 और टाइम यहाँ 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, 3 बार यही चीज़ रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो हमको y ही ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है y। तो हमारा y = हो जाएगा, x कितना दिया हुआ है 10,000 गुना 1 प्लस r कितना है 20, 20/100 का मतलब हुआ 1/5, काट देंगे हम। और यही चीज़ 3 बार लिखेंगे, उससे अच्छा है कि पावर इसका 3 दे दें। समझ पा रहे हैं आप? देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि 10,000 गुना 5 एकम में 5 और 1 6, तो 6 की क्यू क्या हो 6, इसको लिख देंगे 6 गुने 6 गुने 6 ऊपर 3 बार और नीचे 5 भी 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5। समझ पा रहे हैं? तो काटिए ना, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पर 3 0, फिर काट देंगे 1 5 से, 5 चौका 20 400 और फिर बचा 5 से काट देंगे 80, यानी हमारी y कितनी हो गई 80 गुने 6 के 36 छक्के 216 गुना कर देंगे 1 0, 8 छक्के 48 के 8, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, लास्ट में 80। यही तो है एक विकल्प, यही है एक विकल्प। समझ पा रहे हैं आप? तो हम पूरा गुना नहीं करेंगे, आप गुना कीजिएगा तो भी उतना ही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब एक विधि हम आपको और बताना चाहते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इस विधि से भी बना सकते हैं और एक विधि आपको हम और बताना चाहते हैं। वो इसलिए बताना चाहते हैं कि कुछ परसेंटेज ऐसे आएंगे जिसको हम इस तरह नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए हमको ये फ्रैक्शन विधि से बनाना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा, आगे ही सवाल में है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा वृद्धि 20% है। क्या है? वृद्धि हमारा 20% है। 20% वृद्धि, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5। समझ पा रहे हैं? यानी ये नीचे वाला हुआ वर्तमान जनसंख्या, ये नीचे वाला क्या हुआ वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या हमारा 5 था और वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हुई तो क्या हो गया 6 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? और 3 साल बाद पूछा जा रहा है, तो 3 साल बाद यानी 3 ईयर बाद, यानी इसका क्यू कर देंगे तो 125, 5 में 5 से फिर 5 से गुना करेंगे तो 100 क्यू, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 साल बाद, इसको भी कर देंगे हम 216 हो जाएगा। देखिए अगर 2 साल पूछे तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल बाद पूछे तो क्यू कर देंगे, यानी इसी को 3 बार गुना करेंगे दोनों को। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ वृद्धि दिया है तो 1 जोड़ देंगे, अगर कमी दिया रहता तो 1 घटा के लिखते। समझ पा रहे हैं आप? बहुत इजी है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा वर्तमान जनसंख्या दिया है, हमारा क्या है वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है। वर्तमान जनसंख्या यहाँ 10,000 है और यहाँ वर्तमान जनसंख्या 125, तो 125 की वैल्यू कितना है 10,000। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट देंगे 80 मर्त में चला जाएगा, काटेंगे 125 से तो आराम से कट जाएगा। 125 अट्ठे 1000 और 1 0। हमसे पूछा जा रहा है कि अब की
3 साल बाद की जनसंख्या यानी 216, तो 216 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 मल्टीप्लाई बाई 80 यानी हमारा हो गया 17,280। आंसर ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं आप? राइट। तो हम आगे बढ़ें। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 5% कम हो जाती है और तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है। यदि तीसरे वर्ष की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसको फ्रैक्शन विधि से बनाते हैं, चाहे वैसे भी बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे भैया। देखिए दोनों विधि से आपको बना के बता देते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा कि हमसे तीसरे वर्ष यानी y पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? y। x हमको दिया हुआ है 10,000, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, गुना यहाँ दीजिए। पहले वर्ष में क्या है, 10% की वृद्धि हो रही है यानी 1 + 10/100, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? गुना, यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो रही है, तो कमी जब होगी तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5/100 यानी 1/20 गुना। और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ रहा है तो यानी 1 + 1/20 × 100 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये 5 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा कि 10,000 गुना 10 एकम में 10 और 1 11/10 गुना 20 एकम में 20 में से 1 गया 19/20 गुना 5 एकम में 5 1 6/5 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया और 5 में 2 से गुना करेंगे 10 तो एक और 0 ख़त्म। अब गुना कर देंगे। देखिए 11 छक्के यहाँ हुआ 10 गुने 11 छक्के 66। हम 11 में 6 से गुना कर देंगे 66 और गुने 19। समझ पा रहे हैं? इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 तो पहले ही हो जाएगा ये वाला। अब 19 के पढ़ाने छक्के 1400 यानी 4 हो गया ना। तो अंतिम में 40 हमारा ऑप्शन बी है, यानी गुना करेंगे तो 12,540 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये तरीका तो इजी है, नोट डाउन कीजिए। हम एक दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए हमारी दूसरी तरीका देखिए, दूसरी तरीका। दूसरी तरीका क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। समझ गए? पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि के मतलब हुआ कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10
10 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, सबका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 20/100 यानी 1/5। यहां ध्यान दीजिए आप। अब कह रहा है, देखिए ये हुआ पहले जनसंख्या, ये क्या हुआ पहले, यहां लिखेंगे हम पहले की जनसंख्या और यहां लिखेंगे बाद की जनसंख्या। समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि करता है, यानी पहले अगर जनसंख्या उसका 10 था तो वृद्धि किया तो एक उसमें क्या होगा, जुट जाएगा, तो 10 से वो क्या हो गया, 11 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? फिर दूसरे में क्या कह रहा है कि 5% की कमी हो जाती है, यानी उसमें अगर पहले 20 था तो 5 की कमी के मतलब एक उसमें घट जाएगा, यहाँ एक जुट गया और यहाँ एक घट जाएगा, तो ये हो गया 19। समझ पा रहे हैं आप? फिर तीसरा में क्या कह रहा है कि 20% बढ़ जाता है, यानी यहाँ ये जुट जाएगा, एक जुट जाएगा, यानी पहले 5 था तो उसमें एक जुट के क्या हो गया, 6 हो गया। समझ पा रहे हैं? यहाँ अगर जो कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे, हम काट देंगे, तिरछा इधर से इधर का काटेंगे, ठीक है? तो काट दीजिए ना जो कटने वाला हो। 3 दूनी 6 और ये हो गया 5 दूनी 10। अब तो कोई नहीं कटेगा, इधर से इधर गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 20 पचे 100 पचे, अगर नहीं भी काटते तो ज़्यादा अच्छा रहता, खैर काट दिए तो भी चलिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि कैसे कैसे। 20 पचे 100 पचे 500, ये क्या हो गया, गुना किए तो 500। ये पहले की जनसंख्या हो गई 500, और बाद की जनसंख्या 19 तिया 57 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 627, 627। आप समझ पा रहे हैं? देखिए अब हमारा दिया हुआ है, ये पहले की जनसंख्या 1000 है, पहले की जनसंख्या क्या है, 1000 है, पहले की जनसंख्या 1000 है। तो ये जो 500 है, तो 500 की वैल्यू हमारी 1000 है, क्या है 1000। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 500 दूनी 1000, सॉरी 10,000 है तो 20 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? हमको निकालना है अब की जनसंख्या, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो अब इसमें 20 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 1 0 और 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12, 12,540 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े हम। चलिए, ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है कि आपको थोड़ा हम समझा रहे हैं, आप एक सवाल अच्छा से समझ जाइएगा तो आप ऐसा इस टाइप के सवाल आप कोई नहीं छोड़िएगा। राइट, चलिए, हमारा मकसद है आपको समझाना। देखिए यहाँ सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक पेन बनाने वाली कंपनी, यह निश्चित किया गया, कंपनी में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करेगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10। समझ पा रहे हैं?
तो अगर वो 10 कर रही है पहले, तो अब क्या करेगी, 9 करेगी। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, यदि जनवरी में वह 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितना बनेगा? तो ध्यान दीजिए, जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च, ठीक है ना। जनवरी में 3000 बनी तो मार्च में पूछ रहा है तो 3 होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 महीना का बात हो रहा है, तो यही बताया कि अगर 2 होगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 हुआ तो क्या करेंगे, क्यू, या 10 9 फिर 10 9 3 बार लिखेंगे, इससे बढ़िया इसको क्या करें हम, क्यू कर दें। तो ये हो गया हमारा 1000 और ये हो गया 729। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ये पहले का है, यह क्या है, पहले का है, और यह बाद का है। तो पहले जनवरी में 3000 बना था, यहां ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, 3000। 1000 नहीं बन के क्या बना था, 3000 बना था। तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 7 9 3 27, 10% कम हो रहा है, ठीक है ना। तो 1000 3000 हो ही गया, तो 729 होता है, राइट है यहाँ तक। तो इसमें 3 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 के 7, 2 3 दूनी 6 व 2 8 और 7 3 21। अगर स्क्वायर करते हम, ध्यान दीजिए, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है हमसे। जनवरी में 3000 है, जनवरी तो बन गया, अब फरवरी मार्च 2 ही है ना, तो ये क्यू नहीं होगा भैया, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 1000 नहीं होगा, ये 100 होगा। और यहाँ क्या होगा, एक सेकेंड यहाँ मिटका ही देते हैं हम, यहाँ से मिटका देते हैं। तो ये हो गया हमारा ये हो गया 100 और ये हो गया 81। तो 100 की वैल्यू दी गई है, 100 नहीं बन के क्या बन रहा है, 3000 कलम बन रहा है। तो यह कितना गुना हुआ, 30 गुना हुआ। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, मार्च में 30 से गुना कर देंगे। तो 1 0 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 8 तिरका 24, यानी हमारा ऑप्शन डी हो गया, राइट। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल 4 की तरफ। चलिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष का, यहाँ ध्यान दीजिए, शेष का, ऐसा एक और सवाल आपको आएगा, अगर शेष दिया रहे तो माइनस होते जाता है, भोजन पर खर्च करता है, फिर 40% यहाँ, लास्ट में उसको 840 रुपया की बचत होती है। ध्यान दीजिए, हमसे आय पूछ रहा है, तो देखिए ये वाई वाला फार्मूला पे बन जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमारी मासिक आय x है, क्या है, x है,
20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 1 माइनस 20% का मतलब हुआ 1/5 गुने शेष का 30% का मतलब हुआ 1 माइनस 3/10। समझ पा रहे हैं आप? गुना 40% का मतलब हुआ 1 माइनस 2/5। और यही हमारा कितना बच रहा है? 840। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, x गुने 5 एकम में 5 में से गया 4/5 गुना 7/10 गुना यहाँ क्या हुआ? 5 एकम में 5 3/5 इजकल टू 840। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकाल देंगे, 840 है गुना ये नीचे वाला ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 5 गुने 10 गुने 5 अपन बट्टा में क्या हो जाएगा? 4 गुने 7 गुने 3। समझ पा रहे हैं आप? काटेंगे यहाँ हम क्या करेंगे? काटेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 4 तिया 12 सते 84 हो जाता है। डायरेक्ट 10 मर्त में ये क्या हुआ? कट गया। गुना कर दीजिए, तो 50 25 और 1 0 और 1 0 ये 2 0, 2500 हमारा ऑप्शन डी हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। राइट, आगे बढ़ें। चलिए 5 नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए, एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि करती है। क्या करती है? बढ़ती है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 15/100 यानी 3/20। समझ पा रहे हैं आप? 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 है, तो 98 पूछ रहा है, तो 2 साल हुई। 96 के अंत में है तो 197 एक 98 के अंत में पूछ रहा है, तो 2 बार हुआ। ठीक है ना? तो यहां ध्यान दीजिए, पहले के मतलब 96 के अंत वाली, और ये हुआ बाद। तो पहले अगर 20 था जनसंख्या, और क्या हो रहा है? 15% वृद्धि हो रहा है हर साल, तो ये बढ़ के क्या हो गया? 23 हो गया। 3 बढ़ गया ना, 3 क्या हुआ? बढ़ गया, 23 हो गया। अब 2 साल की बात है, 96 के अंत में दिया हुआ है, 97 और 98 के अंत में पूछ रहा है। तो जब 2 साल होगा, फॉर 2 ईयर क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर। तो इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400, या 20 में 20 से गुना कर देंगे, और ये हो जाएगा 529। समझ पा रहे हैं आप? 2 साल के बाद अब 400 की वैल्यू दी गई है हमको। क्या दी गई है? 400 की वैल्यू दी गई है 4000। कितना गुना है यह? तो मल्टीप्लाई बाई 10 है। हमको इसमें भी क्या करना है? 10 से गुना कर देना है। तो हमारी आज की निकल जाएगी जनसंख्या, यानी 529 पर 1 0, यानी 5290। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं, हमारे सवाल नंबर 6। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 700 है। कितना है? 700। यह प्रति वर्ष 7.14% बढ़ जाती है।
क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो आइए देखिए, 7.14% का फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कीजिए 1/7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। एक सेकेंड, क्या होता है, हेलो दोस्तों, तो 1/7 नहीं, 1/14 होता है। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ ध्यान दीजिए। यानी पहले 14 था, बाद में बढ़ के एक उसमें बढ़ गया, वृद्धि हो रहा है तो 15 हो गया। समझ पा रहे हैं आप, 1 वर्ष की बात है तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यानी हमारी 14 की वैल्यू दी गई है, 14 की वैल्यू दी गई है यहाँ 700 दिया रहा है ना, कि शहर की जनसंख्या 700 है, तो यहाँ जनसंख्या 14 है, बढ़ के ना 15 हुआ है, तो 14 यह कितना गुना है, तो यह गुना 5 है, 5 नहीं 50 है, 14 पचे 70। हमको आज की जनसंख्या निकालना है, ठीक है ना। तो आज की जनसंख्या हमारी कितना है, 15 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करके यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 15 पचे 75 पर 1 0, यानी 750 ऑप्शन हमारा ए हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। यहाँ देखिए, एक आयत की लंबाई 25% और चौड़ाई 33.1/3% वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 50% की कमी की जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, आयतन जो होता है, पहले हम परसेंटेज देखिए, यहाँ लिखते हैं, देखिए 25% का मतलब हुआ 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू, और 33.1/3% का वैल्यू हुआ फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। इतना तो आप समझ पा रहे हैं। यहाँ आइए, आयतन जो होता है, आयतन वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारी 3 चीज़ दी गई है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, यानी पहले लंबाई 4 था, उसमें 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहले हमारा 4 था, वो बढ़ के क्या हो गया, 5 हो गया। आप समझ पा रहे हैं। फिर देखिए, चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि हो रही है। तो अगर पहले चौड़ाई 3 था, तो उसमें 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चौड़ाई पहले 3 था, तो 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और ऊंचाई में 50% की कमी हो रही है, यानी पहले ऊंचाई हमारी 2 थी, 1 उसमें क्या होगी, घट जाएगी, कमी हो जाएगी। पहले 2 थी, तो 1 ये कम हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, 2 में से 1 गई। समझ पा रहे हैं। अब आयतन देखिए, ये पहला आयतन है और ये बाद का आयतन है, ठीक है। ये पहले का है,
ठीक, तो पहले का आयतन गुना कीजिए या काटना हो तो काट दीजिए। 4 से 4 कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। 3 दूनी 6 और 5 एकम में 5। देखिए यहाँ, तो पहले आयतन 6 था, अब कितना हो गया 5, यानी 1 की कमी हो गई। तो हमारा आयतन पर प्रभाव क्या हो रहा है, तो आयतन कम हो रहा है, कमी परसेंट निकालना है। कमी कितना हो रहा है 1 का, कितने पे, तो 6 पे। तो गुने क्या करेंगे परसेंटेज में 100। ऐसे भी 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16.2/3। आप रट जाइए, अगर नहीं रट पा रहे हैं तो बस काटिए। 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, भागा दे दीजिए 3 से। तो 16 तिया 48, 2 शेष गिरा 2/3% हमारा आंसर वही तो है, ऑप्शन बी, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि किसी सिलेंडर यानी बेलन, सिलेंडर का मतलब हुआ बेलन, की त्रिज्या 150% तक बढ़ाई जाती है। तो 150% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 150/100 यानी 3/2 हो जाएगा ना। अरे 50 तिया 150, 50 दूनी 100, ठीक है। और 20% ऊंचाई क्या है, 20% कम किया जा रहा है। ऊंचाई 20% कम किया जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5। देखिए ये जो है बढ़ रहा है और ये जो है कम हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप। तो कह रहा है कि इसकी मात्रा यानी आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिलेंडर यानी बेलन, बेलन का आयतन होता है πr²h। देखिए यहाँ पाई की कोई वैल्यू नहीं है, पाई कांस्टेंट होता है। और r² का मतलब हुआ r गुने, यहाँ 3 चीज हुआ, एक r, फिर दूसरा r, फिर h। समझ पा रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि त्रिज्या 150% तक बढ़ाई जाती है, यानी पहले 2 था तो उसमें 3 क्या हो गया, बढ़ के 5 हो गया। फिर यहाँ भी त्रिज्या हुए हैं, पहले 2 था फिर बढ़ के 5 हो गया, समझ पा रहे हैं। लेकिन ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, यानी पहले 5 था, एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी पहले 5 था, एक घट गया तो 4 हो गया। समझ पा रहे हैं आप। तो काटना हो तो काट दीजिए, पहले जो कट रहा है 5 से, तो ये 5 कट गया, 2 से ये कट गया 2 मर्त में, और ये भी 2 से ये 2 खत्म। यहाँ गुना करेंगे तो कुछ नहीं बचा, तो 1 हो गया, और यहाँ गुना करेंगे तो 5 हो गया। समझ पा रहे हैं आप। यानी पहले आयतन 1 था, बाद में क्या हुआ, बाद में आयतन हमारा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया। तो हमारी वृद्धि हुई, आयतन में हमारी वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हो रही है, तो 4 की वृद्धि हो रही है। कितना से, तो 1 से, और गुने क्या करेंगे परसेंट में लाने के लिए, 100 से गुना कर देंगे, यानी 400% हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी हो गई 9, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि एक गांव की कुल जनसंख्या 18,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ रही है और फाइनली कुल जनसंख्या 12% बढ़ रही है। देखिए आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं, ऐसे तो ये 2 तरीक़ा से बनेगा लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम खींचेगा, इसलिए हम आसान तरीका बता रहे हैं। जब देखिए एक 10% बढ़े या घटे, दूसरा भी बढ़े या घटे और फाइनली दोनों का भी बढ़ना या घटना हो, तो देखिए क्या करते हैं, ये मिक्सचर एलिगेशन विधि लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पुरुष है तो यहाँ मेल हो गया और यहाँ फीमेल हो गया। देखिए 10% पुरुष बढ़ रहा है और 15% महिला बढ़ रही है, समझ पा रहे हैं। और दोनों का कुल जनसंख्या यहाँ 12% ये बढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, एलिगेशन कहता है कि इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख देंगे, तो 15 में से 12 गया, 3% हुआ और फिर यहाँ से इसको घटा देंगे तो क्या हुआ, और यहाँ लिख देंगे 2% हुआ। समझ पा रहे हैं आप। अब परसेंट से परसेंट हट जाएगा, परसेंट से परसेंट हट गया, यानी इसका रेशियो हो गया 2:3:2, यानी मेल 3 और फीमेल 2। कुल जनसंख्या 18,000 है, कुल जनसंख्या कितना है, 18,000, ठीक है ना। देखिए यहाँ, यानी यहाँ रेशियो का योग कितना हुआ, 5 की वैल्यू दी गई है 18,000। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट दीजिए, 5 तियां 15, 5 छक्के 30, 00, 3600 हो गया। हमसे पूछ रहा है पुरुषों की तथा महिलाओं की जनसंख्या, तो पुरुष मेल कितना है, तो मेल हमारा 3 है, तो 3 गुने 3600 क्या हो जाएगा, 36 तियां होता है 108 पर 00, और फीमेल भी निकालना है, फीमेल कितना है 2, तो 2 में 3600 से गुना कर देंगे, चूँकि 1 की वैल्यू 3600 तो 2 की वैल्यू 7200। ये दोनों ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन हमारा ए है, राइट। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ ध्यान दीजिए। एक कक्षा में 2 सेक्शन है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 20-30। इन दोनों सेक्शन की सफलता का प्रतिशत 80 और 60 है, तो पूरी कक्षा का प्रतिशत निकालना है। देखिए यहाँ क्या हुआ, 2 सेक्शन है, एक ए है और एक बी है, सेम पीछे वाला सवाल है। ए का परसेंटेज 80% है और बी का 60% है, समझ पा रहे हैं। हमको पूरी कक्षा का सफलता निकालना है, यहाँ ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो रेशियो हमारा था वो दिया है 20 और यहाँ 30, समझ पा रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, हमको ये निकालना है x, मान लीजिए x है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ का एक तरीका है
ये जब बीच वाला निकालना हो, बीच में दिया हो तो आप तो समझ गए कि यहाँ से घटा लेंगे जो ज़्यादा होगा, रेशियो निकल जाएगा। लेकिन यदि बीच वाला निकालना पड़ जाए तो यहाँ एक तरीका है, इन दोनों को गुना करेंगे और फिर इन दोनों की गुना करेंगे। जैसे इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा 160, और इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 180, जोड़ देंगे, बट्टा इन दोनों को भी जोड़ देंगे, 3 दूनी 5, यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। देखिए तो जोड़िए 16 16 32 340 बट्टा 5, काट दीजिए, 5 छक्के 30, 8 पच्चे 40, 68% ऑप्शन डी हो गया। समझ पा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारा हो गया 11 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। राइट, यहां ध्यान दीजिए 20%, ये भी दो तरीका से बन जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5। समझ पा रहे हैं? ये 5 जो है, ये 5, ये है बड़ी संख्या, ये है बड़ी संख्या, और ये 1 जो है ये है अंतर। ये क्या है? अंतर। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या में से ये अंतर को ही क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। समझ पा रहे हैं? अब सवाल पढ़िए, यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या का वैल्यू क्या दिया है 20, 4 ना हो के 20 हो, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 4 पचे 20। हमसे क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या क्या है 5, यानी 5 गुने 5, 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 25, ऑप्शन ए। समझ पा रहे हैं आप? चलिए इसको एक कायदा से और हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है अंतर। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर बड़ी संख्या हमारा 100 हो तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर क्या हो जाएगा? इसका 20% अंतर है, यानी 100 का 20% 20 हो गया। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो बड़ी संख्या 20 है और दोनों का अंतर 20, बड़ी संख्या 100 है और दोनों का अंतर 20 है, तो छोटी संख्या घटा देंगे, यानी 80 हो गया। देख रहे हैं, 100 में से 80 गया तो 20 अंतर नहीं हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि छोटी संख्या जो है 80 नहीं है, प्रश्न में दिया है कि 20 है। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 20/80, यानी 1/4। तो हमारा बड़ी संख्या यानी 100,
100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 गुने 1/4 काट देंगे, 25 चौका 100, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 12 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, और छोटी संख्या y। तो यहाँ ध्यान दें, x का 40% इजकल टू y का 60% बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, यानी यहाँ से रेशियो निकल गया x अनुपात y का वैल्यू हो गया 3:2। समझ पा रहे हैं आप? यदि इन संख्याओं का योग 150 है, इनका योग क्या हुआ यहाँ पे 5, लेकिन प्रश्न हमारी कह रही है कि योग क्या है 150, तो 5 की वैल्यू है 150, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 30, भागा दे देंगे 5 से, 30 हो गई। हमको बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है x, और x का मान क्या है 3, यानी 3 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 3 में 30 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 90, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 भी बहुत पूछा जाता है। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, मतलब जितना में खरीदता है उतना ही में बेच देता है, लेकिन करता क्या है वो, परंतु वह 1 kg के जगह पर 940 ग्राम का झूठा वाट प्रयोग करता है। यानी 1 kg का वैल्यू हुआ ग्राम में 1000 ग्राम, तो वह 1000 ग्राम नहीं देता है, वो क्या देता है 940 ग्राम देता है। अगर कोई 1 kg सामान खरीदने आता है तो उसको वो क्या करता है 1000 ग्राम का दाम लेता है और 940 ग्राम तौल देता है, तो उसको लाभ कितना होता है 60 ग्राम। कितना हुआ 60 ग्राम, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। लाभ प्रतिशत हुआ 60 गुने 100, यानी लाभ गुने 100 बट्टा 940, चूँकि वो 940 पर ही दे रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, काट दीजिए, कटना हो तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 3 दूनी 6 और ये कट गया 2 से 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, यानी 300 बट्टा 47। समझ पा रहे हैं? भागा दे दीजिए, आप भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, भागा दे दीजिए, देखिए भागा देंगे हम 47 से भागा देंगे इसमें, तो क्या आएगा, अगर 6 बार पढ़ रहे हैं, इसमें 6 से गुना कर रहे हैं तो भागा देना ही पड़ेगा। देखिए इधर 47 से 300 में भागा देना है, तो अगर हम 6 बार पढ़ रहे हैं तो 6 सत्ते 42, 4 और 6 चौका 24, 4 28, यानी 8
9 में से 1 खत्म, पॉइंट हुआ, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 5 चौका 20, 200 हो गया, ऊपर जा रहा है। तो इसको 4 बार 16, 3 बार पढ़े तो 6.3, यानी ऑप्शन हमारा एक ही दिख रहा है, ऑप्शन ए। समझ पा रहे हैं आप? ऑप्शन 5 तो होगा नहीं, 6.5 होगा नहीं, 7 तो जा ही नहीं रहा है, यहाँ 6 आया, तो 2 में से चुनना है तो हमारा ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया 6.38%। आप समझ पा रहे हैं? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और आज हमारी परसेंटेज की चैप्टर समाप्त होती है। कल हम फिर उपस्थित होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद।